A very good morning, students. Today we will read the chapter 3 School for the Elephant. इस चैप्टर में बताया गया है जैसे कि बच्चों आपके पढ़ने के लिए जो स्कूल्स होते हैं वैसे ही कुछ एलिफेंट्स के भी स्कूल्स होते हैं। तमिलनाडु इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तमिलनाडु जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन स्टेट। ये बहुत ही सुंदर जगह है। इट हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज। यहाँ पे पर्वत और पठार हैं। इट्स ऑल्सो हैज़ ग्रीन फॉरेस्ट, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। और यहाँ पर जंगल भी है, नदियाँ भी हैं और तालाब भी है। यानी कि ये जो जगह है वो बहुत ही सुंदर है। तमिलनाडु पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। यहाँ पर यदि हम घूमने जाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। सारी तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। One mountain range in Tamil Nadu is called मधुमलाई। तमिलनाडु की एक पर्वत श्रृंखला जिसे कि मधुमलाई कहा जाता है। At the feet of these mountains there is a large plain. This plain is called कारागुडी। अब जो ये मधुमलाई है एक पर्वत श्रृंखला, उसके फीट में एक समतल भूभाग है जिसे कि कारागुडी कहते हैं। मतलब पर्वत जो है उसके नीचे क्या है, एक समतल भूभाग है जिसे क्या कहते हैं, कारागुडी कहते हैं। कारागुडी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज़ कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट। और तमिलनाडु तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन जो कारागुडी है इसके अंदर वो भी बहुत सुंदर है और वहाँ पर ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट हैं, हरे भरे जंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है जो कि भारत के दक्षिण भाग में है। और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम मधुमलाई बताया गया है। और माउंटेन रेंज के नीचे प्लेन्स है, समतल भूभाग है जिसका नाम है कारागुडी, जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पे क्या है, बहुत ग्रीनरी है और फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ द टॉल एंड ग्रीन ट्रीज। जो कारागुडी में फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वहाँ पर मतलब लंबे लंबे से पेड़ लगे हुए हैं और ग्रीन पेड़ लगे हुए हैं। कारागुडी फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन। और जो कारागुडी का जो जंगल है वो हमेशा हरा भरा रहता है। इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द फॉरेस्ट देयर इज़ अ रिवर। और जंगल के बीच में से एक नदी बहती है। द रिवर इज़ फुल ऑफ कूल क्लीन वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इस नदी में पूरे साल भर ठंडा और एकदम साफ पानी बहता रहता है। तो सोचिए कि कितनी सुंदर जगह होगी, चारों तरफ ग्रीनरी है और फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बीच में से नदी है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तभी हम महसूस करें कि कितनी ब्यूटीफुल प्लेस होगी ये। द कारागुडी इज़ अ फेमस फॉर वेरी स्पेशल स्कूल। इट इज़ स्पेशल because it is not a school for children. Can you guess for whom is the school? It is school for a baby elephant. These baby elephants are kept here for training. जो कारागुडी है वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल स्कूल है और बहुत फेमस स्कूल है। ये स्कूल जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कैन यू गैस फॉर होम इज़ दिस स्कूल? क्या तुम गैस कर सकते हो कि स्कूल किसका है? इट इज़ अ स्कूल फॉर बेबी एलिफेंट्स। ये स्कूल है बेबी एलिफेंट्स का। ठीक है, दिस बेबी एलिफेंट्स आर केप्ट हियर फॉर ट्रेनिंग। और यहाँ पर जो बेबी एलिफेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कारागुडी किसके लिए फेमस है? एक स्कूल के लिए, एक स्पेशल स्कूल के लिए। और वो स्कूल किसका है? बेबी एलिफेंट्स का। और यहाँ पर बेबी एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है। एलिफेंट फीड ऑन द प्लांट्स एंड ग्रीन्स इन द फॉरेस्ट। और जो एलिफेंट हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स और ट्रीज खाते हैं फॉरेस्ट के। दे कैन ईट एज मच एज दे वॉन्ट टू। और फॉरेस्ट में वो जितना भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। द स्कूल इज़ नियर द रिवर। स्कूल जो है वो नदी के पास में है। एलिफेंट्स लव टू प्ले द रिवर। दे बाथ फॉर आवर्स इन द रिवर एंड थ्रो वाटर ऑन ईच अदर। द रिवर इज़ लाइक अ पिकनिक स्पॉट फॉर देम। अब जो बच्चे हैं, बच्चे कौन से बच्चे? एलिफेंट के जो बेबीज़ हैं उनको नदी में खेलना बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि बस वो नदी में बैठे रहें क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आता है, तो वो वहाँ पे उनको खेलना बहुत पसंद है। और उनके स्कूल के पास में ही है वो रिवर। दे बाथ फॉर आवर्स इन द रिवर एंड थ्रो वाटर ऑन ईच अदर। वो लगभग 1 घंटे तक उस नदी में नहाते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते रहते हैं। द रिवर इज़ लाइक अ पिकनिक स्पॉट फॉर देम। और वो जो नदी पर जाना और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना
उन बेबी एलिफेंट्स के लिए ऐसे होता है जैसे कि उनके बहुत मज़े हो गए हैं, उनके लिए तो पिकनिक हो गई है। ठीक है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं और इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, चारों तरफ ग्रीनरी है और रिवर है, तो हम भी बहुत मज़े करते हैं। उसी तरह से वो बेबी एलिफेंट है, वो लगभग उनको वहाँ पे नहाना बहुत पसंद था और 1 घंटे तक वो नहाते ही रहते थे और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते थे, खेलते थे और बहुत ही मज़ा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनके लिए तो पिकनिक हो गई है। इन प्लेस ऑफ द टीचर द स्कूल हैज़ ट्रेनर्स। अब हमारे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। पर जो बेबी एलिफेंट्स को ट्रेनिंग देते थे वो कौन होते हैं? वो ट्रेनर्स होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स। द ट्रेनर्स ट्रेन द एलिफेंट्स। जो ट्रेनर्स है वो एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है, द बेबी एलिफेंट्स आर जस्ट लाइक चिल्ड्रंस, समटाइम्स दे आर गुड एंड समटाइम्स दे आर नॉटी। बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत ही शरारती होते हैं। ठीक है, द ट्रेनर्स वेरी वेल नो व्हाट द एलिफेंट्स लाइक एंड व्हाट दे डिसलाइक। ट्रेनर्स को अच्छी तरह से पता होता है कि एलिफेंट्स को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। मीन्स एलिफेंट्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इफ एन एलिफेंट डज वेल ही गेट्स अ रिवॉर्ड, इफ ही मिसबिहेव्स ही इज पनिश्ड। यदि एलिफेंट जो है वो बहुत अच्छा काम करता है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि इनाम दिया जाता है, और यदि वह दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है। ठीक है, जैसा कि बच्चों के साथ में होता है, बच्चे यदि अच्छा काम करते हैं तो टीचर क्या करते हैं? उनको इनाम देते हैं, है ना, उनको शाबाशी देते हैं। और लेकिन यदि वो शरारत करते हैं तो क्या होता है? उनको पनिशमेंट मिलता है। वैसे सेम बेबी एलिफेंट के साथ होता है। एलिफेंट्स लव टू ईट बनानास। और जो एलिफेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? बनानास खाना पसंद है, सबसे फेवरेट होता है उनके लिए बनाना। दे ऑल्सो लव टू ईट शुगर कैन, और उनको शुगर कैन यानी कि गन्ना भी खाना पसंद है। द ट्रेनर्स ट्रेन द एलिफेंट्स यूजिंग शुगर कैन एंड एलिफेंट इज taught how to salute. He learns to raise his trunk with ask to salute. ठीक है, बेबी एलिफेंट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो शुगर केन की मदद से दी जाती है और उसी से उनको सैल्यूट करना सिखाया जाता है। एलिफेंट को उनकी जो सूंड है उसको उठाकर सैल्यूट करना सिखाया जाता है। द ट्रेनर रेज द शुगर कैन ओवर द एलिफेंट हेड। जो ट्रेनर होता है वो एलिफेंट के हेड पर शुगर कैन रख देता है। द एलिफेंट ट्राइज टू कैच इट विद हिज ट्रंक, और जो एलिफेंट है उस शुगर कैन को अपनी सूंड से लेने की कोशिश करता है। द मिनट इट्स रेज इट्स ट्रंक द ट्रेनर सेज सलाम। The trainers does the same things over and over again and the elephant brings to understand. जैसे ही गन्ने को खाने के लिए एलिफेंट अपनी सूंड ऊंची करता है तो ट्रेनर कहता है सलाम, और यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। Now when the trainer says salam, the elephant lifts up his trunk even without the sugar cane. अब क्या होता है कि जैसे ही गन्ना एलिफेंट के सर पर रखा और एलिफेंट ने उस गन्ने को लेने के लिए अपनी सूंड को ऊंचा उठाया तो क्या हुआ? ट्रेनर ने कहा सलाम, और जब ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो एलिफेंट समझ जाता है कि जैसे ही वो सलाम करेगा उसे गन्ना मिलेगा, और या फिर सलाम का मतलब भी सूंड को ऊंचा उठाना है। नाउ व्हेन द ट्रेनर से सलाम द एलिफेंट लिफ्ट्स अप द ट्रंक। अब क्या होता है? जैसे ही ट्रेनर सलाम कहता है और एलिफेंट जो होता है वो अपनी सूंड को ऊंचा उठाता है, इवन विदाउट द शुगर कैन। और ये क्रिया तब भी होती है जबकि गन्ना हटा लिया जाता है। मतलब पहले तो गन्ना रखा जाता था और एलिफेंट उसको लेने के लिए सूंड उठाता था, लेकिन अब गन्ना हटा लिया गया है तो भी वो सलाम कहते ही सूंड उठा लेता है। स्लोली द एलिफेंट लर्न्स टू अंडरस्टैंड अदर वर्ड्स। अब धीरे धीरे जो एलिफेंट है वो अदर वर्ड्स भी सीख जाता है। द एलिफेंट ऑल्सो लर्न्स टू ओबे द ट्रेनर्स। एलिफेंट जो होता है वो ट्रेनर्स के जितने भी कमांड होते हैं उनको समझ जाता है और उनकी आज्ञा का पालन करना सीख जाता है। जैसे ही ट्रेनर्स बोलते हैं वो करने लग जाता है। एलिफेंट्स लव टू रोल इन द वाटर। दे आर ऑल्सो टॉट हाउ टू डू पूजा इन द टेम्पल। एलिफेंट्स जो होते हैं उनको पानी में जाना बहुत पसंद होता है। उसके अलावा उनको मतलब पानी में रहना, पानी में स्विम करना भी आता है। उसके अलावा टेम्पल में कैसे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, वो भी आता है। दे लर्न टू रिंग द बेल्स। उनको घंटी बजाना आता है। दे ओवर
फ्लावर्स टू स्टैचू ऑफ द गॉड, व्हेन दे डू वेल दे गेट स्वीट्स एंड बनानास। और उनको मतलब पूरी जो भगवान की पूजा करने की क्रिया होती है, भगवान की मूर्ति को माला पहनाना, घंटी बजाना, ये सब जो है एलिफेंट को अच्छी तरह से आता है। और जब इस काम को वो अच्छी तरह से करते हैं, देन दे गेट स्वीट्स एंड बनाना, तो उनको स्वीट्स एंड बनानास दिया जाता है। द एलिफेंट्स स्कूल हैज़ अ टाइम टेबल लाइक योर स्कूल। जैसे कि बच्चों के स्कूल का टाइम टेबल होता है कि इस समय इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा या इस समय ये होगा और इस समय लंच होगा, इस समय छुट्टी होगी, उसी तरीके से जो एलिफेंट्स के जो स्कूल है उसमें भी पूरा टाइम टेबल था। द एलिफेंट्स आर ट्रेन टू फॉलो द टाइम टेबल। एलिफेंट्स को उनका जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना होता था। दे लर्न प्ले एंड ईट एट फिक्स टाइम। तो इस तरीके से वो समय पर खेलना और समय पर खाना सीख गए थे। एलिफेंट्स लर्न टू पुल हग लॉज ऑफ द वुड्स। They are trained to work in a circus. They salute, ride cycle, dance to music and perform many other things. तो जब एलिफेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जैसे कि लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे को उठाना, और इसी के साथ सर्कस में किस तरीके से सैल्यूट किया जाता है या साइकिल चलाई जाती है, म्यूज़िक पर डांस किया जाता है, या और भी कई तरीके की गतिविधियां जो है वो उन एलिफेंट्स को सिखाई जाती थी। एलिफेंट्स ऑल्सो लर्न टू मेक एलिफेंट चेन। और इसी तरीके से एलिफेंट्स जो हैं वो एक चेन बनाना भी सीख जाते थे। चेन बनाना यानी कि लाइन से चलना। वन एलिफेंट होल्ड द टेल ऑफ द अदर विद इट्स ट्रंक। एक एलिफेंट जो है वो दूसरे की पूंछ पकड़ लेता है अपनी सूंड से, और इस तरह से वो क्रमबद्ध लाइन बनाने में चलना और सीख जाते थे। अ लॉन्ग एलिफेंट चेन इज फॉर्म। इस तरीके से एक लंबी सी लाइन बन जाती थी, एक चेन बन जाती थी, एक श्रृंखला बन जाती थी। जैसे बच्चे प्रेयर में क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी तरह से जो एलिफेंट हैं जब वो परफॉर्म करने जाते थे तो वो एक साथ जब आते थे तो वो क्या करते थे, एक चेन बनाकर आते थे। तो वो कैसे बनती थी कि आगे वाले एलिफेंट की सूंड जो है वो पीछे वाला आगे वाले एलिफेंट की जो पूंछ है वो पीछे वाला एलिफेंट अपनी सूंड से पकड़ लेता था। और इस तरह से वो एक, जैसे हम तो हाथ में हाथ मिलाकर एक श्रृंखला बना सकते हैं, तो वो इस तरीके से अपनी एक लाइन बनाते थे और चेन बनाते थे, फिर चलते थे। एलिफेंट्स आर ट्रेन टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक परेड। एलिफेंट्स जो हैं उनको रिपब्लिक परेड में भी पार्टिसिपेट कराया जाता था। दे लुक सो ग्रैंड when all the decked up they walk in a line and behave themselves। वो बहुत ही, ये सीन देखने में बहुत ही अच्छा लगता था जब वो एक साथ मिलकर चलते थे और एकदम सही बिहेव करते थे, है ना। द चिल्ड्रन हु विन ब्रेवरी अवार्ड गेट टू राइड ऑन द एलिफेंट। जिन बच्चों को बहादुरी का इनाम दिया जाता था उनको एलिफेंट की राइड कराई जाती थी। मैनी ऑफ दिस वेल ट्रेन एलिफेंट्स कम फ्रॉम द कारागुड़ी। तो जितने भी ट्रेंड एलिफेंट्स आते हैं वो कारागुड़ी से आते हैं, क्योंकि कारागुड़ी में क्या है, स्पेशल स्कूल है एलिफेंट्स को ट्रेन करने का। तो ये जो आपका चैप्टर था मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आपको भी आया होगा, क्योंकि हमने स्कूल्स के बारे में सुना है, लेकिन एक स्पेशल स्कूल जो कि बेबी एलिफेंट को ट्रेन करता है और वो भी इतनी सुंदर जगह है, तो ये तो मैंने पहले नहीं सुना था और शायद आपने भी नहीं सुना होगा। और ये चैप्टर पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपको डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। अब इसका जो वर्क है सब कुछ आपको अपनी कॉपी में करना है ना, टेक्स्ट बुक में करना है। एक ही कॉपी के 2 पार्ट बनाने हैं, तो टेक्स्ट बुक में ये वर्क करना है जिसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स, टेक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स सब कुछ करना है और टाइम टू टाइम करना है, क्योंकि हम आपको डेट दे देंगे कॉपी चेक करवाने की। तो यदि टाइम पे काम होगा तभी आप कॉपी चेक करवा पाओगे, ठीक है। तो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।